हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सीरीज। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज का लेक्चर 1 होगा और इसमें हम लॉजिक्स, जो देखो आमतौर पे जब आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको लॉजिक ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं ये क्वेश्चंस जो होंगे इस लेसन में वो इजी होंगे, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं नंबर सीरीज से, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए साबित होने वाला है। बट कैसे सोल्व करना है ये हम सीखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका जो टारगेट एच पी एस सी सेट है उसका रिवीजन शेड्यूल है, जिसमें हम वीक में 4 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे दोपहर 12 बजे आपके लिए क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास लेकर के आते हैं। और ये रिवीजन पर्पज से आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूटैप हिमाचल पे। तो ये आपके एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए, तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज टॉपिक। और नंबर सीरीज में ना देखो, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो हमेशा ऐसा होता है कि एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन मिले, एक हो गया, 2 हो गया, पर चारों नहीं सोल्व कर पाते क्योंकि लॉजिक नहीं होते हमारे पास। ठीक है, तो नंबर सीरीज की जो बेसिक नीड है वो है आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और कैलकुलेशन में भी आपको, जैसे टेबल है, ठीक है, आपको कम से कम 40 तक की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपकी मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, बेसिक वाला, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं, मतलब बहुत बेसिक बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब आपका डिवीजन मतलब ये ठीक होना चाहिए। ठीक है, आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, सम करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट या क्यूब और क्यूब रूट, इनकी भी आपको थोड़ी सी ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे लॉजिक है जो आपको पता हो। तो ये तो बिल्कुल बेसिक नीड है भाई, ये इतना तो आपको आना चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना है तो। ठीक है, चलो अब ये मैंने कुछ स्क्वायर्स जो आपके लिए ज़रूरी है वो लिख दिए यहाँ पे। जैसे 25 तक के स्क्वायर अगर आप कर लेंगे और ये 10 तक के क्यूब आप कर लेंगे तो बहुत हद तक आसान हो जाएगा आपके लिए। इतना तो बेसिक तो कम से कम पता हो आपको। ठीक है ना, चलो ये वो लॉजिक है जो एग्जाम में आपको यूज होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो किस लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या तो प्योरली सम हो रहा हो, दो एक सीरीज के में कुछ टर्म्स हैं और सभी टर्म्स में कुछ ना कुछ ऐड होके बन रहा हो, या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो कुछ ना कुछ, या मल्टीप्लाई हो रहा हो। स्ट्रक्चर क्या होता है क्वेश्चन का, ऐसे होता है ना, 2 4, जैसे मैंने कहा कि 12 48, और ये बताओ क्या होगा। तो मतलब यहाँ पे या तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा हो, या कुछ ना कुछ इनमें सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 3 से हो रहा है, ये 4 से हो रहा है, तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बन गई। मतलब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो गए 240 राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। या डिवाइड का केस हो सकता है कि अगर सीरीज डिक्रीज हो रही है तो मतलब डिवाइड हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस एक साथ हो सकते हैं, या डिवाइड और प्लस माइनस एक साथ हो सकते हैं। ये लॉजिक है सारे जो लगते हैं। या स्क्वायर पे बेस लॉजिक हो सकता है, या क्यूब पे बेस लॉजिक हो सकता है, या स्क्वायर प्लस माइनस, या स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का लॉजिक हो सकता है, या क्यूब प्लस माइनस या क्यूब मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का लॉजिक हो सकता है। और एक सीरीज डबल भी हो सकती है, या ट्रिपल सीरीज भी हो सकती है एक साथ। और ऐसा कुछ नहीं है तो वो एक इलॉजिकल सीरीज भी हो सकती है भाई। ठीक है, तो बारी बारी से इन सारे लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट आपकी एग्जाम में क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो कौन से लॉजिक आपको सबसे पहले लगाने हैं। तो आपको स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड लॉजिक सबसे पहले चेक करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस, अगर सीरीज बहुत अंतर से इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिक्रीज हो रही है तो डिवाइड हो रहा होगा। फिर उसके बाद स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म क्या होती है, दो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, फिर डबल या ट्रिपल सीरीज चेक करो, और फिर इलॉजिकल। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला लॉजिक चेक करना है या क्यूब वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वाला, फिर स्टेप फॉर्म, फिर डबल या ट्रिपल सीरीज, या फिर इलॉजिकल सीरीज। तो आज के इस लेसन में हम जो जो भी
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हो सकता है कि बहुत इजी हो क्वेश्चन, बट वो हमने लॉजिक पर्पज से बनाए हैं, ठीक है। किससे बनाए हैं? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक रिवाइज करें, अगली क्लास में और कठिन सवाल कर लेंगे, लेकिन आज इजी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लॉजिक हमारे क्लियर हो जाए कि ये लॉजिक लगते हैं और ऐसे ऐसे लगते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। What will come in place of question mark in the following number series? मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला कौन सा लॉजिक चेक करना है, स्क्वायर या क्यूब। तो मुझे कहीं भी ये स्क्वायर या क्यूब के आसपास नहीं दिख रहे, ठीक है। तो फिर कौन सा लॉजिक चेक करना है, मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस या डिवाइड वाला। अब सीरीज अगर इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो ये इंटू 2 + 1 हो रहा है। 5 × 2 कितना होता है, 10 + 1 11। अगर यहाँ की बात करो तो इंटू 2 + 2 हो रहा है। 11 × 2 22 + 2 24। देखो ये इंटू 2 प्लस कितना हो रहा है 3, 24 × 2 48 + 3 इंटू 2 + 4 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 + 5। तो इंटू 2 करोगे तो ये 212 + 5, तो 217 होगा, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आई ना? ऐसे लॉजिक ढूंढने हैं और फिर आंसर करना है, ठीक है। आप लोग भी कॉपी पेन उठाओ, साथ के साथ आंसर करो, ठीक है। चलो देखो, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये तो सेम ही रहेगा सब में। अब यहाँ क्या लॉजिक यूज हो रहा होगा भाई, देखो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन वाला ही यूज हो रहा होगा, क्योंकि लगभग डबल 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 होता जा रहा है। अगर इसको देखूं तो ये इंटू 2 प्लस क्या है 3, 5 × 2 10 + 3 13 इंटू 2 13 × 2 26 + 3 29 इंटू 2 58 + 3 61 इंटू 2 122 + 3। तो यहाँ भी इंटू 2 + 3, तो इंटू 2 करूंगा 250 + 3 करूंगा तो 250। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। फिर से मल्टीप्लीकेशन ही नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये देखो ये कितना मल्टीपल है इसका, 3 + 1। अगर यहाँ पे देखूं तो 16 × 48 + 3, लॉजिकल सीक्वेंस भी बननी चाहिए। इंटू 3 करेंगे तो 153 + 5। और अगर यहाँ देखो, अब यहाँ पे 1 + 3 फिर 5, तो मतलब यहाँ प्लस क्या हो रहा होगा 7 और इंटू 3। तो 3 × 8 = 24 और 2 3 15 47 + 7, तो 481 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि कैसे लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 4 10 22 46 क्वेश्चन मार्क। बताओ कि यहाँ पे क्या लॉजिक यूज हो रहा है। अब मुझे ये स्क्वायर भी आसपास नजर नहीं आ रहा, मैं क्यूब भी आसपास नजर नहीं आ रहा। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन देखूं ये इंटू 4 हो रहा है भाई, पर ये इंटू 2.5 हो रहा है, तो स्क्वायर भी नहीं लग रहा और आपका डिवाइड वाला भी लग रहा। तो फिर स्टेप फॉर्म पे जाएंगे। स्टेप फॉर्म क्या होती है, दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 3, यहाँ से डिफरेंस कितना है 6, यहाँ से डिफरेंस कितना है 12, यहाँ से डिफरेंस कितना है 24, ठीक है। अब देखो ये डबल हो रहा है डिफरेंस, इंटू 2, ये भी इंटू 2, ये भी इंटू 2, तो यहाँ भी इंटू 2 होगा, तो कितना हुआ 48। तो 46 और 48 का सम कितना होना चाहिए 94, ठीक है। तो ये स्टेप फॉर्म है आपकी, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब देखो जब इतने आसपास छोटे छोटे नंबर होते हैं ना, ये देखने में इजी होते हैं बट यही कठिन होते हैं। तो जब भी इनमें आपको दिखे कि कैसे ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो बहुत डेसिमल्स में मल्टीप्लाई होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर मैं इसको इंटू 0.5 कर दूँ और प्लस 0.5 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 1 × 0.5 0.5 + 0.5 कितना हो गया 1। अगर इसको देखें तो इंटू 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे देखें तो इंटू कितना कर दें 1.5 + 1.5, तो 2 × 1.5 कितना हो गया भाई 3, और प्लस 1.5 कितना हो गया 4.5। अगर यहाँ पे देखें तो इंटू 2 + 2 4.5 × 2 कितना हो गया 9, 9 + 2 11। अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर ये लॉजिकल सीक्वेंस क्या बन रही है, 0.5 इंक्रीज हो रहा है, तो इंटू 2.5 + 2.5, तो 11 × 2.5 करेंगे, 11 दूनी 22 और 5 27.5 और प्लस 2.5, तो जो आंसर होगा वो कितना होगा 30 होगा आपका। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस आपकी यहाँ पे बन रही थी। बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सीरीज भाई 2 3 6 14 11, क्या स्क्वायर आसपास बन रहा है,
ठीक है, क्या क्यूब बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने कहा था कि मैं आपको सारे लॉजिक से करवाऊंगा। आप क्या करते हो, आप तो हर बार डिफरेंस लेते हो, ठीक है, हर बार डिफरेंस लेके कर लिया, हम यहाँ बार बार लॉजिक यूज करेंगे। जैसे यहाँ क्या लॉजिक यूज हो रहा है, यहाँ लॉजिक यूज हो रहा है कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं 3 की, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। और अगर 6 की बात करें तो ये आपका 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 3 है, ठीक है। और अगर 14 की बात करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 है, 4 चौके 16 है, माइनस 2 करेंगे तो 14 है, ठीक है। पर ये तो लॉजिकल सीक्वेंस बनी नहीं हमारी भाई, ठीक है। अगर यहां पे माइनस करें, एक सेकंड, अगर कोई दूसरा लॉजिक लगाएं, अगर इसको देखें तो ये 1 का, अगर मैं कहूं कि ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, अच्छा डिफरेंस लेके कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं लग रहा है ये लॉजिक, तो अगर दोनों का डिफरेंस देखें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो बन नहीं रही, इसको 1.5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, पर ये आगे नहीं हो रहा किसी में, और स्क्वायर या क्यूब भी नहीं लग रहा, तो स्टेप फॉर्म पे चले तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 8 है, ठीक है। अब ये कोई लॉजिक लग रहा है, हाँ यहाँ पे वो वाला लॉजिक लग रहा है, 1 स्क्वायर माइनस 0 और 2 स्क्वायर माइनस 1, और ये 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 0, और 2 स्क्वायर माइनस 4, तो ये 8 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो फिर जो नेक्स्ट होगा, फिर ये कितना होना चाहिए, 4 स्क्वायर माइनस 1, बट यहाँ पे 0 आया ना, या तो बाकी सब में भी ऐसा ही होना चाहिए था कि डिफरेंस या तो इंक्रीज होता चले सब में, कि 2 स्क्वायर माइनस 1 है, 3 स्क्वायर माइनस 1 है, 4 स्क्वायर माइनस 1 है, या फिर यहाँ भी माइनस 1 होना चाहिए था, तो ये डिफरेंस 0 होना चाहिए था, ठीक है। बट और तो कोई लॉजिक लगेगा ही नहीं, तो ये 15 हो गया। तो ये कितना बन जाएगा आपका, अच्छा एक और लॉजिक लग सकता है, जैसे ये 1 से 3 गया, तो इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, ये इंटू 2 प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, तो इंटू 2 प्लस आपका 3 हो जाए, तो 8 दूनी 16 और 3 19। तो मतलब कहने का ये हुआ कि बहुत सारे लॉजिक भी काम कर जाएंगे, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। जैसे यहाँ 14 और 19 23 भी आ सकता है, ये एक भी तो एक लॉजिक हो गया ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1, 3 को 2 से करो प्लस 2, और फिर 8 को 2 से करो प्लस 3, 8 दूनी 16 और 3 19। और ये भी एक लॉजिक हो सकता है कि 1 स्क्वायर माइनस 0, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इससे, तो 33 हम राइट आंसर बना लेते हैं। वैसे डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे कि आपको किस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। भाई आपको बताना है यहां से कि फॉलोइंग नंबर सीरीज में क्या आपका लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो देखो अब सीरीज डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 से डिवाइड हुआ होगा, कितना रह गया 25, फिर प्लस 1 कर दें। ऐसे ही अगर इसको 2 से डिवाइड करके 13 प्लस 1 कर दें तो 14 बन गया। इसको 2 से डिवाइड करें 7 प्लस 1 करोगे तो 8, तो यहाँ भी सेम 2 से डिवाइड होकर प्लस 1 होगा, तो कितना बच जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था बहुत आराम से, जब सीरीज डिक्रीज हो रही हो। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं आपको लॉजिक रिवाइज करवा रहा हूं, आंसर कोई पर्पज नहीं है हमारा, हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लॉजिक हमारे सामने आ जाए, ठीक है ना। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सेम सीरीज आपके एग्जाम में पूछेगा, तो वहां भी आपको देख के पता चला कि लॉजिक कैसे लगाने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 2 6 21 88 और क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो अब ये देखो मल्टी बहुत बड़े नंबर से बढ़ रही है सीरीज, ठीक है, नंबर्स, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यूज हुआ है। अब देखो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 3 से करोगे तो फिर ये 4 से नहीं हो रहा, या 3.5 से हो रहा है ये, ठीक है, बट ये 4 से नहीं हो रहा फिर, ठीक है, तो ये सीक्वेंस नहीं बन रही। तो अगर 2 से करें तो प्लस 2 कर दें, 2 दूनी 4 और 2 6, अगर इसको 3 से करके 3 ऐड कर दें, 6 3 18 और 3 21, तो ये इंटू 4 प्लस 4, 21 चौक 84 और 4 88, तो इंटू 5 प्लस 5, तो 8 पंजे 40, ये 540 होगा, और नहीं 440, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 440 प्लस 5 445, ठीक है। तो ये इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, ऐसे वाला लॉजिक लग रहा था भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
4, 11, 30, 67, 128। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है भाई। तो ये मुझे जब भी मैंने देखो सीरीज पे नजर डालते ही मुझे समझ में आया कि ये तो क्यूब के आसपास बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 का क्यूब प्लस 3 है। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं तो ये 2 का क्यूब प्लस 3 है, 8 प्लस 3 11, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, 27 प्लस 3, 4 का क्यूब 64 प्लस 3, तो ये 5 का क्यूब प्लस 3, तो यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस 3 आ जाएगा, यानी 219। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक बन सकता है भाई। चलो फिर नेक्स्ट, 7, 12, 19, 28, 39 बताना है कि क्या लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है भाई, देखो अब जैसे मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में क्यूब के आसपास कुछ नजर आ रहा था, ऐसे यहाँ स्क्वायर के आसपास नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर ये बात करें तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 कर दे। ठीक है, और अगर इसको देखें तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 हो गया भाई। 19 को देखूं तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया। 28 को देखें तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया। 39 को देखें तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 3 होगा, तो 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52। मतलब लॉजिक रटो यार जितना हो सके, ये नहीं है कि बार बार ये डिफरेंस लेना शुरू कर दिया, ये कोई हल नहीं होता किसी भी चीज का, समझ नहीं आएगा बहुत बार। ठीक है, तो पहले लॉजिक ध्यान में रहने चाहिए। 11 देखो, जैसे अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन को देखते ही ना मुझे पता चल पा रहा है कि सारे इवन नंबर है, और जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया ये बन गया 1 का स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किया तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसका डबल किया गया है। 32 4 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, और 50 यानी 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो सेम यहाँ पे 6 का स्क्वायर इंटू 2 होगा, तो 36 दूनी 72, तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक ध्यान रखो कि जब भी आप सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कहीं से भी, तो आपके जहन में ये लॉजिक रहने चाहिए कि ऐसे ऐसे लॉजिक होते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस नहीं, स्क्वायर प्लस माइनस, क्यूब प्लस माइनस, सारे चीज ये भी ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे 2, 3, 10, 15, 26। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पे क्या लॉजिक यूज हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ये भी छोटी छोटी संख्याएं हैं, अप्लाई करना भी आसान है। अगर इसको देखें तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, और 3 को देखें तो ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है। 10 को देखें तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, और 15 को देखें तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 है। 26 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आ रहा है, और स्क्वायर 1 2 3 4 5, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35। ठीक है, तो स्क्वायर प्लस माइनस भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, 4, 7, 11, 18, 29, 47 क्वेश्चन मार्क 123 199। ठीक है, थोड़ा सा कई बार गूगली भी आ जाती है, बहुत आराम से चीजें छुप जाती है, मतलब थोड़ी सी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लास्ट की 2 टर्म को ऐड करके नेक्स्ट टर्म बना रहा है, 4 + 7 11। अब 18 कैसे आया, 7 और 11 का सम। 29 कैसे आया, 11 और 18 का सम। 47 कैसे आया, 18 और 29 का सम। तो यहाँ क्या आएगा, 29 और 47 का सम कितना हो गया, 76। ठीक है, और देखो 47 76 को ऐड करोगे तो ये बन रहा है, 76 इसको ऐड करोगे तो ये बन रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 76 आएगा आपका। ठीक है भाई, चलो, वट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या आएगा। अब आप देखो स्क्वायर, स्क्वायर तो ये दे ही रखा है, 3 का स्क्वायर है, बट इससे पहले क्या बनेगा, ये 3 कैसे आ गया, क्यूब नहीं बन सकता भाई। ठीक है, और अगर स्टेप फॉर्म पे जाऊं तो हो सकता है, बट ये जो सीरीज है ये एक डबल सीरीज है। अब देखो ये डबल सीरीज क्या है कि ये 2 की पावर 1 है, फिर ऑल्टरनेटली देखो ये 2 की पावर 2 है। ठीक है, ये 2 की पावर 4 है। ठीक है, पावर डबल हो रही है। ठीक, अगर यहाँ पे देखूं तो ये 3 की पावर 1 है, ये 9 जो है ये 3 की पावर 2 है, ये 81 जो है ये 3 की पावर 4 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ये 2 की पावर 8 होगी। 2 की पावर 8 क्या होता है, 2 की पावर 8 बताओ भाई, 2 की पावर 532 होगा, फिर 64, फिर 128, 256 आ जाएगा इधर। ठीक है, और नेक्स्ट अगर टर्म आती तो फिर ये 3 की पावर 8 आ जाती। समझ रहे हो, तो ये एक डबल सीरीज थी पूरी की पूरी, तो ये भी ध्यान रखना है कि डबल सीरीज भी बहुत बार आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे वट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कहाँ, ये क्या है, एक ट्रिपल सीरीज है। जैसे देखो 1 + 3 4, 4 + 3 7,
और 7+3 10। ठीक है, एक टर्म यहाँ आएगी, सॉरी नेक्स्ट टर्म ही आ जाएगी ना, ठीक है, ये एक टर्म यहाँ नहीं आएगी, ये नेक्स्ट टर्म में 10 आ जाएगी। अब अगर यहाँ से देखूँ 2+2 4, 4+2 6, तो 6+2 आगे करूँगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखूँ तो 3+1 4, 4+ नहीं ये 3+ यहाँ कैसे ले लिया हमने, थर्ड टर्म लेनी है ना, 3, तो दो टर्म छोड़ के 3+1 4, और 4+1 अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, बट अगर आपके जहन में रहेगी कि अगर छोटी छोटी सी टर्म दे रखी है और देखूं कि ये तो डबल या ट्रिपल सीरीज भी हो सकती है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब यहाँ से देख के समझ नहीं आ रहा कि 61 से 52 हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, पता नहीं ये क्या कर रखा है। तो इस टाइप की सीरीज जो होती है ना, ये इलॉजिकल सीरीज है। कैसे बनी होगी ये देखो, अगर इस दोनों डिजिट को रिवर्स कर दूं तो ये 16 है, ये दोनों को रिवर्स कर दूं तो 25 है, ये कितना है 36 है, ये कितना है 49 है, ये कितना है 64 है। अब हमें पता है कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये 9 का स्क्वायर होगा 81, और यहाँ पे 18 आएगा। तो इसे बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है, इलॉजिकल पैटर्न है। तो इलॉजिकल पैटर्न से भी चीजें हो सकती है, ध्यान रखिए। आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ 18 आएगा। ठीक है, बट आपके दिमाग में अगर चीजें रहेंगी तो आप कर पाओगे, प्रैक्टिस करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब आप सोचो कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह ये भी एक इलॉजिकल सीरीज है। आप मुझे आंसर बताइए इसका कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके आप सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, चलो। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन से मत जोड़ना यार, आज के सेशन में हमने बहुत इजी क्वेश्चन डिस्कस किया, बट क्वेश्चन पे हमारा फोकस ही नहीं था, हमारा फोकस था लॉजिक्स पे, कि ज्यादा से ज्यादा लॉजिक में आपको रिवाइज करवा पाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बट ये लॉजिक आपके ध्यान में होंगे तो आप उन वीडियो के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।